अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ। नाज़रीन जल्दी जल्दी लॉगिन हो जाए, फटाफट लॉगिन हो जाए, क्योंकि आज मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर करने जा रहा हूँ। ये कि टीएलपी वालों ने फिर धरना दे दिया है। कल शाम 5:10 से वो धरना स्टार्ट हो चुका है और बाय द टाइम आप तक ये मेरा वीडियो क्लिप पहुँचेगा, हो सकता है मैं भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुका हूँगा और पाकिस्तान पहुँच कर डायरेक्ट लाइव वहाँ से आपको टीएलपी का धरना जो है वो दिखाया जाएगा और हो सकता है उनके मुंतज़मीन से भी बात लाइव हम एयर करें। नाज़रीन वापस मौजूद की तरफ आते हैं, वो ये कि टीएलपी का धरना जो स्टार्ट हुआ इस साल के शुरू में इनका एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत पाकिस्तान के साथ। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का एग्रीमेंट हुआ टीएलपी वालों का हुकूमत पाकिस्तान के साथ कि फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला जाए, तो उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किए और इस बात की गारंटी दी हुकूमत पाकिस्तान ने कि यस जी हाँ, हम फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल देंगे फ़लाँ तारीख से पहले। तो जब वो तारीख नज़दीक आई तो हुकूमत पाकिस्तान को पता था कि ये तो कर नहीं सकते, इन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी करनी है या इनके कोई माइंड चेंज हो गए, वल्लाहु आलम जो भी हुआ। इन्होंने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए कि ये बंदा जी है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने जा रहा है और यह इंतशार फैला रहा है। हालांकि जब सारे धरने जब स्टार्ट हुए नाज़रीन इसी साल, तो इनकी गिरफ्तारी के बाद हुए, तो फिर जब अदालत में ये सारे जितने भी दलाइल दिए गए तो अदालत इस नतीजे में पहुंची कि इसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का कोई अमल दखल नहीं है कि जो भी दंगे फसाद हुए, जो भी यहाँ पे फटे फसाद पड़े या जितनी भी बदनज़मी का शिकार हुई है कौम या इस यहाँ सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया या गैर सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया गया इस अवाम की तरफ से या प्रोटेस्ट हुए, जो भी, इसमें हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का कोई अमल दखल नहीं था। तो इस बेस पे जब ये सब बात साबित हो गई तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इनकी रिहाई के ऑर्डर्स इशू कर दिए। इनकी रिहाई के ऑर्डर इशू होने के बावजूद भी इनकी नज़रबंदी को ख़त्म नहीं किया गया और ये इनके जो मुंतज़मीन थे, स्पेशली इनके चचा साहिब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के चचा साहिब ने वो दरख्वास्त या उस फैसले की कॉपी जगह जगह लेके गए, डीपीओ लाहौर ऑफिस के भी दफ्तर ले गए और आईजी साहब के दफ्तर पेश हुए और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में भी। और जहाँ जहाँ ही डिड नॉट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना कि ही डिडंट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मीन मतलब ये कि इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर इन्होंने यस्टरडे 5:10 पर धरना देने का ऐलान किया और हुकूमत पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी इशू कर दी, वार्निंग दे दी कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो नाजायज़ आपने नज़रबंदी कर रखी है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और जो शराइत पे आपने या जिस मायदे पे आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, यानी कि फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालने का, उस पर भी फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। तो नाज़रीन अब देखते हैं किस करवट बैठता है। क्या ये टीएलपी के जो मुंतज़मीन हैं या टीएलपी के जो सरबराहान हैं, क्या वो पहले की तरह जिस तरह इन्होंने पहले बड़े ही आसानी से 26 बंदे अपने मरवाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान के साथ इन्होंने दोबारा फिर कोई हैंडशेक किया था या अल्लाह आलिम क्या इन्होंने आपस में मायदा किया था या हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे ज़्यादा टाइम लिया था, तो 26 अपने कारकुनान या मासूम लोगों का खून बहाने के बाद, उनकी जानें ज़ाया करवाने के बाद तो ये आराम से अपने अपने घरों को चले गए थे। तो आज दोबारा फिर यानी कि यस्टरडे कल से इन्होंने फिर दोबारा धरना दिया है जहाँ बाबा जी की जो रिहाइश है यानी कि हाफिज़ साद रिजवी साहब की, वहाँ पे मुल्तान रोड में नाज़रीन यतीम खाना के पास, लाहौर का एक इलाका है मुल्तान रोड यतीम खाना के पास इनका जो मरकज़ है, वहाँ पे इन्होंने धरना का आगाज़ कर दिया है और इसकी कॉल भी दे दी है। नाज़रीन मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से आपके साथ ये सारी मालूमात शेयर करने का मकसद ये था कि वो कहते हैं ना, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि जो शख्स भी, ख्वाह वो कोई भी है, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, ख्वाह वो किसी प्राइवेट सेक्टर से उसका ताल्लुक़ है, ख्वाह वो किसी सरकारी महकमे से उसका ताल्लुक़ है, मैं डॉक्टर अली की मंडी की तरफ से नाज़रीन अगर वो बंदा राइट पे है तो हम उसकी बात ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे, अगर वो बंदे ने कुछ गलत किया है तभी हम घसीट के अवाम की अदालत में उसको पेश कर देंगे। यही काम है हमारा एक एज एन जर्नलिस्ट, एज एन न्यूट्रल जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, एक गैर जानिबदार सहाफ़ी होने की हैसियत से, बगैर किसी की साइड लिए जो हक बात है वो सच बात है
और नाज़रीन वापस मौजू की तरफ आते हैं, वो ये कि इसके साथ साथ मैं आपको याद करवाता चलूँ एक और चीज़ यहाँ पे ही, कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जी आर्मी या ISI या मसल्ह अफवाज यूँ कह लें सारी की सारी, वो चाहे गलत करें तब भी वो ठीक है। मगर यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको 2016 में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक नाकाम फ़ौजी कू जिसको कहते हैं, या एक ऑपरेशन किया गया था तुर्की में, तुर्की की हुकूमत के ख़िलाफ़ 2016 में, वो बुरे तरीके से नाकाम हुआ था। और किसने नाकाम किया था? अवाम ने। अवाम सड़कों पे आ गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर फ़ौज गलत है तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, जो बंदा गलत है हम उसकी बात नहीं मानेंगे। और नादरीन ये कोई 100 साल पहले की बात नहीं है, ये अब भी तकरीबन 5 साल पहले की बात है। और अवाम जब सड़कों पे आई तो टैंक, फौजियों के टैंक ने उनको नीचे रौंदा और सीधे सीधे उनके ऊपर बम चलाए। का हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए थे, मगर वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। और रजब एर्दोगान साहब ने दोबारा हुकूमत रिज्यूम की। और आज की ताज़ा तरीन खबर नाज़रीन, इसलिए मैं ये बात सारी मेंशन कर रहा हूँ कि आज की जो ताज़ा तरीन खबर वो ये है कि रजब एर्दोगान साहब ने, तुर्की के सदर साहब ने 30,000 ऑन ड्यूटी जो है इस वक्त फौजी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। उनमें से बहुत से जो है तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो है फौजी अफसरान इस वक्त उन्होंने फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिए। और 25,000 जो है उनके खिलाफ जो है ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई शुरू कर दिया कि ये भी जो है ये लोग उस बंदे के साथ मिले, फतहुल्लाह गुलेन जिसका नाम है। ये अमेरिका में बैठा है, एक अमेरिकी रियासत है पेंसिल्वेनिया। नाज़रीन पेंसिल्वेनिया एक अमेरिका की रियासत है। फतहुल्लाह गुलेन इसका नाम है बंदे का, ये तुर्की का है ओरिजिनली। और इसी के कहने पे या इसने अमेरिका के साथ मिल के एक साजिश की जिसमें इन्होंने तुर्की की फ़ौज को अपने साथ मिलाया और हुकूमत गिराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मगर किस चीज़ ने नाकाम किया था उनकी सारी साजिश को? अवाम ने। अवाम बाज़मीर अवाम तुर्की की और बाईमान, उनके अंदर ज़मीर भी है और ईमान भी, ज़मीर भी और ईमान की ताकत भी, कलमा की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाज़रीन वो लोग सड़कों पे आ गए और टैंकों के आगे लेट गए, खड़े हो गए। और ऊपर से त्यारे जो थे वो उनके ऊपर बम गिरा रहे थे और हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर फायरिंग कर रही थी फौज तुर्की की, अपनी अवाम को मार रही थी सरेआम। मगर नाज़रीन वो पीछे नहीं हटे। उन लोगों ने अपनी फौज के खिलाफ ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा जो हमारा सदर जो है ये अपने राइट पे है और तुर्की की अवाम इसके साथ है। इससे यह साबित होता है नाज़रीन कि चाहे फौज है, चाहे मसल्ह अफवाज है, कोई भी है, चाहे उसका किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, अगर वो गलत है तो उसको अवाम को ज़रूर प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हर के पास एहतजाज का हक है। हर एक को एहतजाज का हक हासिल है कानून और आइन के मुताबिक। नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक और बात मेंशन करता चलूँ कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब स्पोक्स पर्सन हैं जो तालिबान के, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और अभी आज की एक और ताज़ा खबर, फिर मैं वापस TLP की तरफ आऊँगा। ये सारी खबरें कोट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो कोई भी हक पे है, सच पे है, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद भी उसी के साथ है। वापस मौजू की तरफ आते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, तालिबान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन साहब, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास एक ऐसा दस्ता, यानी कि खुदकुश धमाके करने वालों का एक पूरा दस्ता मौजूद है जो हर वक्त तैयार है, वो रेडी हैं। और यहीं पे मैं एक और बात कोट करूंगा। जॉर्ज W बुश 2001 ये जब 9/11 हुआ था उसके फ़ौरन बाद उसने जब आया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्टेज पे खड़ा हुआ था और दुनिया पूरी उसको देख रही थी। और उसके साथ CIA का जो हेड था मिस्टर मोलन, वो भी खड़े हुए थे। तो जब उसने अपनी स्पीच ख़त्म की जॉर्ज W बुश ने, अमेरिकी सदर ने, तो सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। जो अखबारी रिपोर्टर थे या टेलीविज़न के जो एंकर या रिपोर्टर्स थे, उन्होंने सवाल बार बार एक ही सवाल दोहराया सब ने कि प्रेसिडेंट सदर साहब आप हमें ये बताएं, या जो CIA के जो हेड जो आपके साथ खड़े हुए हैं, दोनों में से कोई इस बंदे का जवाब, इस चीज़ का सवाल का जवाब दे कि हमारे पास सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क का दिफा करने के लिए, और यह भी बताएं कि हम किस हद तक दिफा कर सकते हैं अपने मुल्क। एक सवाल तकरीबन 1 मिनट में 100 मरतबा पूछा गया। हर तरफ से एक ही सवाल उठा, जितने भी उस वक्त वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे।
तो उसका जवाब फिर सदर अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जवाब दिया और इसकी तायद, उस जवाब की तायद में फिर जो माइक मॉलन वहाँ का CIA का हेड था उस वक्त, वो भी जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ खड़ा हुआ था उस वक्त, उसने भी यही बात कही कि ख्वाह जितनी दुनिया की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो, ख्वाह पूरी दुनिया की फोर्स हमारे पास हो, मगर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी फेल है, मुकम्मल फेलियर है। अगर कोई शख्स अपने आप को खुदकुश तरीके से उड़ा दे या अपने आप को भी मारने का, हलाक करने का फैसला कर ले, जिसे खुदकुश हमलावर कहते हैं, वहां पे उन्होंने कहा कि सारी टेक्नोलॉजी फेल है, वहां पे दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी फेल है, दुनिया की सारी जितने भी वहां पे इंटेलिजेंस है वो हर चीज फेल है। उन्होंने कहा ये कंप्लीट फेलियर है। तो ये बात जहन से निकाल दें। उस बंदे ने कहा, माइक मॉलन ने भी और अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी, ऑन रिकॉर्ड है आदमी ये बातें, कि अगर कोई शख्स खुद से मरने का इरादा कर ले तो फिर उसको नहीं रोक सकते, वो बंदा साथ कुछ बंदे को लेके मरेगा, तो कोई टेक्नोलॉजी भी वहां पे काम नहीं आएगी किसी को डिफेंड। तो यही बात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज दोहरा दी कि उनके पास ऐसे हरावल दस्ते हैं जो अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते, और हम उनकी जो फैमिलीज को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो पीछे रह जाते हैं, उनके वाली वारस बच्चे, बीवी बच्चे जो भी है, जो अपने आप खुद के शमले में उड़ाते हैं और मसलसल किए चले जाएंगे। और इसी तरह यही मिसाल तुर्की में मिलती है। 2016 में नाकाम फौजी ऑपरेशन हुआ जो हुकूमत को गिराने के लिए, और उसके ऊपर नादिम उन्होंने उस वक्त रजब अल तगवान साहब की जब हुकूमत बची, उन्होंने 80,000 फौजियों को जेल में फेंका। 1.5 लाख से ज्यादा सिविल जो सर्वेंट ऑफिसर थे 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24 ग्रेड के ऑफिसर जो थे, हत्ता कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, सबको उठा के उन्होंने जेलों में फेंका और बहुत से लोगों को सजाए मौत दी। उसी वक्त वो सदारती जो ऑर्डिनेंस पास किया, पहले वहां पे सजाए मौत खत्म हो चुकी थी और दोबारा से सजाए मौत वाला कानून वो लेके आए और बेशुमार लोगों को उन्होंने लटकाया, ठीक है, और जेलों में फेंका। और अभी भी आज की ताज़ा खबर है 30,000 जो मसल्ला अफवाज के वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं, उनमें से 5,000 गिरफ्तार कर लिए गए। 25,000 जो है उनकी जब साबित हो जाएगा कि ये लोग भी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने सर उठाया था, तो इनको भी अंदर करो, ये गलत थे। तो पाकिस्तान में एक बड़ा उल्टा सा अजीब व गरीब किस्म का ट्रेंड चला हुआ है कि जी ये फौजी है, ये चाहे जो मर्जी करे ठीक है। मुशर्रफ ने इतना कुछ किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान का हीरो, उस बंदे के साथ कितना जुल्म किया। तो उस वक्त भी जो हमारी गुलामाना सोच पाकिस्तान में, गुलामाना सोच ये इसको गुलामाना सोच ही कहेंगे कि जी मुशर्रफ हमारे फौजी साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बल्ले भाई ओ भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी कानून और आइन की किताब में है? ना ये शर्म ये बात जायज़ है, ना ये दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कोई सिर पैर रखता है, इसके कोई ये कुछ जायज़ है? इसको कोई बंदा भी जायज़ करार नहीं दे सकता या सही बात हक बात नहीं करार दे सकता कि एक फौजी जनरल है या फौजी कर्नल है या फौज का कोई बंदा है, वो चाहे गलत भी करे तो जी वो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। या अगर कोई सियासी लीडर है, कोई बड़ा लीडर है, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अगर वो गलत कर रहा है वो चाहे किए चला जाए, उसकी कोई पूछ नहीं है, उसको इम्यूनिटी हासिल है। ये इम्यूनिटी हासिल हुई है इन लोगों को। अगर अदालतों ने ऐसे कोई काम किए या अदालतें को जज साहिबान ऐसे हैं कि जो काली भेड़ों का होने का सबूत दे रहे हैं पाकिस्तान में, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कोई उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जमा करवाता भी है तो वो पता नहीं कौन से फ्रीजर में डाल दी जाती हैं वो सारी चीजें। कभी आज तक देखा है किसी ने किसी बड़े जज साहब को अदालत में घसीटा हो कि जी इन्होंने ये गलत फैसले दिए थे, या जानबूझ के इंतकामी कार्रवाई करते हुए इन्होंने अपना जो कोई जाती रंजिश जो थी कि ये बंदा जी इसने अदालत में खड़े होकर अपने हक में क्यों बोला है, उस बात पे उस बंदे उसके साथ कोई ज्यादती की है जज साहब ने, या अदालतों ने कोई ऐसे फैसले दिए कि जो कानून और आइन के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कासम खान साहब जो पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साबका चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कासम खान साहब, क्या कुछ नहीं है बंदा करके गया, पूरा लाहौर हाई कोर्ट को के मुंह पे कालक मल के ये बंदा चला गया। को अब इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है या हुकूमत पाकिस्तान को इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? या आप वापस उसी मौजू पे आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त के हैं वजीर आजम इमरान खान साहब 3 साल से वजीर आजम बने हुए होंगे, इनको हो चुके हैं, क्या इस शख्स ने
3 सालों में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या इसकी फैमिली को कोई रिलीफ दी थी? हरगिज नहीं। बेशक वो उस बंदे के जनाजे पे नहीं गया, मगर मरा तो वो अब है ना। वो शख्स की वफात तो अभी हुई है 10 दिन पहले, मगर उससे पहले तो वो बंदा हयात था, वो जलीलो ख्वार होता रहा। अवाम ने तो चलो क्या उसको करना था या किस तरह उसकी हौसला अफजाई करनी थी। जो तहरीक पाकिस्तान, ये तहरीक इंसाफ वाले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब 3 साल से वज़ीर आज़म के ओहदे में बराजमान है। इनके 52 मेंबर्स हैं कैबिनेट के, तो सारे कह रहे हैं आप जी कि वो जी बड़ा अफसोस हुआ हमें, वो पाकिस्तान के हीरो थे। वो तो थे, आपके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा उनको। उनके मर्तबे या मकाम जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने जहां तक उनको पहुंचा दिया है, दिलों पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बस रहे हैं, और वहां उस मकाम पे, आला मुकाम पे अल्लाह ताला उनको फाइज करे, आमीन। आपके कहने से या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। ख्वाह वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ख्वाह वो कोई बंदा भी है इनकी कैबिनेट का, या कोई किसी भी ओहदे पे बंदा काम कर रहा है। अभी हाल ही की बात है नाज़रीन, यहां पे मैं एक और बात मेंशन करता चलूं। इनके बंदे ये आए हैं वहां पे टीवी पे, इनका बंदे का वो नाम मेरे जरिए आप वो प्रोग्राम उठा के देख लें। बोल टीवी ने वो नूरुल आरफीन साहब एक हैं इनके बोल टीवी के एंकर, उनका एक प्रोग्राम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के मुतल्लिक। तो उस ये 5 दिन पहले वो एयर हुआ है वो प्रोग्राम, तो मैं वो प्रोग्राम देख के हैरान रह गया। मैंने कहा ये क्या, वो बंदा इतना वो बदतमीज और वाहियात किस्म का वो शख्स है। उसने नूरुल आरफीन साहब ने जब उनको कहा या उनसे सवाल पूछा, जो एंकर हैं बोल टीवी के, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, MNA है, कराची से ही है शायद तो वो बंदा आग बगोला हो गया इस बात पे। वो कह रहा है आपको पॉजिटिव वे में उनको बताना चाहिए। वो भाई वो तो पॉजिटिव वे में बता रहा है वो बंदा। आप अपनी गलतियों खामियों की जिम्मेदारी नहीं कबूल कर रहे, आप लोग उसी से इनकारी हो। आप लोगों ने 3 साल हो गए इस हुकूमत में बैठे हुए, 3 साल में अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई के बम गिरा दिए उनके ऊपर। ये तो ऐसे ही है जैसे सुअर जो हैं वो खुरली के इर्द गिर्द अपने चारा खा रहे होते हैं, वो बारियां ले रहे होते हैं, इधर वाले सुअर जो होते हैं वो इधर हो जाते हैं, इधर वाले सुअर जो इधर आ जाते हैं। पिछले 74 साल से यही देखते आ रहे हैं, 74 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ये सियासतदान नहीं, ये सियासतदान की शक्लों में सुअर है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करें। रहा डरना बेड़े को मोजे बला का, रहा डरना बेड़े को मोजे बला का, इधर से इधर फिर गया रुख हवा का। हक बात करनी चाहिए नाज़रीन, सच बात करनी, जो बात सही है, जो बात गलत है। और बेड़ा गर्क हो ऐसे लोगों का, ऐसे लोग जो लोग जिन लोगों ने इंसान को, कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, नेस्तो नाबूद होंगे ये इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की लानत है ऐसे लोगों पे और इनके सारे खानदान पे, क़यामत तक इनकी नस्लों पे लानत। और ऐसे लोग, ऐसे हुक्मरानों पे कि ऐसा अल्लाह ताला नेस्तो नाबूद फरमाएगा इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। 22 करोड़ अवाम की चीखें निकलवा दी इन्होंने। हद होती किसी चीज की, हद तो ये लोग हदों से भी क्रॉस कर गए हैं। नाज़रीन, TLP धरने की लाइव फुटेजेस चलेंगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और शेयर करना ना भूलिएगा इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम शेयर करें।